ठीक, अब बताओ कुछ तो, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। तो आपने सीरियली इन देखा, सीरियली आउट देखा। सीरियली इन करने में क्या हमें क्या लग रहा है, एन क्लॉक पल्सेस की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, और आउट करने में n-1 पल्सेस जरूरत पड़ेगी, ये लिख लीजिएगा कहीं, ठीक है। हेलो हेलो, हाँ बताइए। सर। हाँ सर ये जो हमने डेटा आउट किया है, हाँ, तो हमको वापस 0000 पे पहुंचना था ना। नहीं 00 नहीं, देखो डेटा आपका आउट हो चुका है पूरा, डेटा पूरा आउट हो चुका है, देखिए लास्ट वाली जो बिट बची थी वो आपके आउटपुट लाइन पे आ चुकी है, तो आपको डेटा तो मिल गया ना पूरा, यस सर। एक और क्लॉक पल्स चलाने की जरूरत नहीं है आपको, कंप्लीट वहां पर जीरो करने की जरूरत नहीं है, वो लास्ट वाली थी, ठीक है। ओके इसलिए ओके। मैंने 1011 आखिरी में बना भी दिया कि पहली बिट ये निकली, ये वाली पहली बिट निकली, फिर दूसरी निकली, फिर तीसरी निकली, फिर चौथी निकल गई, ठीक, एक और क्लॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक। यस। तो ये कहीं ना कहीं एक एन क्लॉक पल्सेस का डिले प्रोवाइड करने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं, है ना, कोई भी डेटा है उसको हम एन क्लॉक पल्सेस का डिले करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट करें, क्लियर कर दूं? जी सर। ठीक, यस सर। चलिए नेक्स्ट केस है सीरियल इन पैरेलल आउट, ठीक, इनको पढ़ लीजिए। ठीक है, आप एक चीज़ और भी देख रहे होंगे, यहाँ पर हम लोग एज ट्रिगरिंग यूज़ कर रहे हैं। एज ट्रिगरिंग का मतलब है कि हम सिर्फ एक ही पॉइंट पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है।
चलिए अब बात करते हैं सीरियल इन सीरियल आउट। तो सबसे पहले जो केसेस होते हैं हमारे पास अभी भी डेटा क्या है, हम डेटा दे रहे हैं 1 0 1 1। टेबल बना लेते हैं, डेटा Q3 Q2 Q1 एंड Q0, इधर क्लॉक। ठीक, स्टार्टिंग में हमारे पास डेटा है 0 0 0 एंड 0। डेटा हमें इंसर्ट कराना है 1 0 1 1, ठीक है, और पैरेलली निकाल देना है, इसलिए हमने यहाँ पर O3 O2 O1 और O0 ये आउटपुट पिंस लगा दिए हैं, ठीक है, आउटपुट लाइंस ले लिए हैं कि जैसे डेटा अवेलेबल होगा हम कभी भी निकाल सकते हैं। समझ गए, जितना भी डेटा हमारा इंसर्ट होता जाएगा हम उसको कभी भी निकाल सकते हैं, जो भी अवेलेबल होगा। ठीक, पहले की कंडीशन में हम पैरेलली फेच नहीं कर सकते थे, ठीक है, हमें लास्ट वाली जो लाइन होती है आउटपुट लाइन वहीं से निकालना था, लेकिन यहाँ पर हम कभी भी किसी भी मोमेंट पे डेटा निकाल सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास पहला डेटा क्या है 1, यहाँ 1 हो गया, ठीक है, ये इतना पूरा सेम चलेगा जैसे उसमें चला था ना, वैसे सेम चलेगा। तो ये 0 क्लॉक पे था, अब हम 1 मतलब यहाँ पर 1 हमने दे दिया और हमने फर्स्ट क्लॉक दी, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 0 0 0। ठीक, ये फिलहाल ऑपरेशन तुमको बता चुका हूँ मैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। सेकंड क्लॉक के लिए हम डेटा 1 देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 0 0। फिर थर्ड क्लॉक के लिए हम 0 डेटा देंगे, तो 0 1 1 0। फिर फोर्थ क्लॉक तो 1 देंगे, तो 1 0 1 1। ये पूरा लोड हो चुका है, कितनी पल्सेस में, 4। ठीक, सीरियल इन का ऑपरेशन सेम रहेगा जैसे पहले था। ठीक, फिर उसके बाद यस सर। अब क्या होगा, हमारा डेटा हमारे पास कितना है, ये आउटपुट लाइंस पे ही तो डेटा रखा हुआ है ना। हाँ सर। तो डेटा प्लीज। डेटा इन कराने के लिए हमें क्लॉक पल्सेस की जरूरत पड़ रही है n क्लॉक्स, लेकिन डेटा आउट कराने के लिए हमें क्या किसी पल्स की जरूरत पड़ेगी, 0 क्लॉक पल्सेस की, क्योंकि वो तो रखा ही हुआ है, हम कभी भी उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें एक साइकिल मतलब एक पल्स देने की जरूरत नहीं है। पल्स किसको देने की जरूरत पड़ती है, ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, ऑपरेशन मतलब जो फ्लिप फ्लॉप का ऑपरेशन है, लेकिन जब यहाँ पर हमारे पास डेटा पहले से मौजूद है, एक मिनट, यहाँ इस आउटपुट लाइन पे डेटा क्या रहेगा 1 0 1 1। अगर यहाँ पर लोड हो चुका है तो ये O3 O2 O1 O0, मैंने बोला ना किसी भी टाइम पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे आप डेटा फैच कर सकते हैं, आउटपुट पर दे सकते हैं, तो ये तो अवेलेबल है ही है। जो डेटा Q3 पे अवेलेबल है वही O3 पे अवेलेबल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हमारा 1 0 1 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 0 1 1, और कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ये चीज़ समझ आई। यस सर। सर खाली करना हो तो? नहीं, खाली करने के लिए तो आपको वही जो सीरियल वाला है ना वो हम करेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक। क्योंकि डेटा सीरियली आ रहा है ना, हमें एक एक करके 0 देना पड़ेगा। ठीक, जी सर। वो जैसा पुराना है सीरियल इन सीरियल आउट का, वैसे हम लोग खाली करते हैं इसका, लेकिन आउटपुट लेना है तो हम ऐसे डायरेक्टली ले सकते हैं, एक भी पल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है, फिर बात आती है कि इसको हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, तो सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर में यूज़ करते हैं। एक बोलते हैं टेम्पोरल कोड टू स्पेशियल कोड, मतलब टेम्पोरल कोड हम बोलते हैं सीरियल कोड को। ठीक है, जो सीरियल कोड होता है हमारा उसको टेम्पोरल कोड बोलते हैं, और ये स्पेशल कोड मतलब जो पैरेलल कोड्स होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी एक एप्लीकेशन है। ठीक, तो यस सर। इनपुट कराना हमारा काफ़ी स्लो प्रोसेस है, लेकिन आउटपुट हमारा स्लो प्रोसेस नहीं है, इसमें आउटपुट लेना बहुत फास्ट होता है इसका, जबकि सीरियल एंड सीरियल आउट में
इनपुट और आउटपुट दोनों ही बहुत स्लो होते हैं। ठीक, तो 2 केसेस आपके हो चुके हैं, बाकी के हम कल देखते हैं। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर। चलिए मीटिंग एंड कर रहा हूँ। वो अटेंडेंस दे दी अपनी समय? यस सर। चलो ओके।